सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम सीखेंगे कि कोष्टक पर घन वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कोष्टक लगा है, कोष्टक के ऊपर 3 की घात है जिसे हम घन कहते हैं। तो सर्वसमीका कैसे लगाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपको काम में आएगा। अभी उदाहरण करेंगे, प्रश्नावली करेंगे तो उन सभी में, इसलिए इस चीज़ को भी अलग से आपको अच्छे से सीखना है। देखो, जैसे कोई भी घन वाला सवाल है यानी कि प्लस लग के और होल घन लगा है, संपूर्ण घन लगा है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये पूरा सवाल जैसा है वैसा लिख लेना है, जैसे दिया गया है। जैसे कि x धन 4 के ऊपर 3 की घात लिख लोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे सर्वसमीका। ठीक है, सर्वसमीका ये आपको लिख लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सर्वसमीका इसकी लगानी है। तो घन वाली सर्वसमीका मैंने आपसे पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था कि याद कर लेना, ये घन वाली सर्वसमीका है। a प्लस बी का घन बराबर a घन धन b घन धन 3ab कोष्टक बंद a प्लस b। ठीक है, या कोष्टक के अंदर a प्लस b। तो इसी सर्वसमीका को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा a प्लस बी का घन बराबर a घन धन b घन धन 3ab और फिर लिखा कोष्टक में a प्लस b। याद हो गई ना, a घन धन b घन धन 3ab a धन b। अब इसके नीचे वही सवाल लिखना है जो हमें दिया गया है। तो सवाल है x प्लस 4, तो सवाल लिखा x प्लस 4 और इसके ऊपर 3 की घात है, x प्लस 4 के ऊपर, तो वो भी लगा दी। बराबर है तो बराबर। अब देखो यहाँ बहुत अच्छे समझो कि x के सामने क्या लिखा है, x मतलब a के सामने क्या लिखा है, x, और b के सामने क्या लिखा है, 4। तो a का मान x हो गया और b का मान 4 हो गया। तो बस a की जगह पे x रख दो, क्योंकि a घन लिखा है तो x का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है, 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा घन। फिर प्लस है तो प्लस लगा लिया। इसके बाद है 3, a का मान कितना है, x है, तो a का मान कर दिया x। फिर b है, b का मान कितना है, 4, तो b का मान यहाँ पे कर दिया 4। फिर ब्रैकेट लगाया और फिर a का मान फिर से x है तो a की जगह पे x रख दिया। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया और b का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे रख दिया 4। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होगा, बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस मान रखना है। फिर बराबर के नीचे बराबर, x के ऊपर 3 की घात है तो हमने x के ऊपर 3 की घात तो लिख दी। फिर धन लगा है तो धन भी लगा दिया। अब देखो 4 के ऊपर 3 की घात है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे 4 गुणित 4 गुणित 4 यानी गुणा में 3 बार लिखेंगे। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये आ जाएगा 64। तो इस तरीके से हमें जब भी 3 की घात हो तो गुणा में 3 बार लिखना, तो इसका उत्तर आएगा 64। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखो पहले इसका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 का x में करोगे तो 12x हो जाएगा, यानी संख्या का गुणा संख्या में कर दिया। तो 4 तिया 12 और x लिख दिया। उसके बाद जो कोष्टक है x प्लस 4, उसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब ध्यान दो इधर कि जो 12x है इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, तो जब तक गुणा नहीं होगा हल नहीं माना जाएगा। तो देखो बराबर के नीचे हमने बराबर लगा दिया, x घन ज्यों का त्यों लिखा और प्लस 64 लिखा है तो वो 64 भी लिख दिया। अब देखो 12x का गुणा x में करोगे तो देखो संख्या का गुणा संख्या में, x का गुणा x में। देखो संख्या यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये संख्या जो है वो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। और x का गुणा x में करोगे तो x वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखो 12x का गुणा किस में होगा, इस 4 में होगा, तो संख्या का गुणा संख्या में, 12 चौके 48। ठीक है, और x का गुणा x में होता, लेकिन यहाँ कोई x नहीं है तो ये x फिर ज्यों का त्यों आ गया। तो अब इसको हम अच्छे से सिस्टमैटिक लिख देते हैं, मतलब पहले 3 की घात वाला है ना, फिर 2 की घात वाला यानी 12x वर्ग, फिर इसके बाद एक x वाला यानी 48x,
फिर हम लिख देंगे सबसे आखिरी में ये 64 यानी संख्या, और यही जो है आंसर आ जाएगा x+4 के ऊपर 3 की घात का, ये करेक्ट आंसर होगा। तो समझ आ चुका है ना। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब यदि यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कठिन करते हैं, मतलब दूसरा सवाल में x के आगे भी कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2x और प्लस में कर लिया 3, तो 2x+3 कर लिया और इसके ऊपर 3 की घात लगा दी। तो क्या करोगे आप? देखो, सबसे पहले जो दिया गया है उसी को लिखोगे, यानी कि 2x धन 3 और इसके ऊपर कितने की घात है? 3 की घात है। अब नीचे आप लिखोगे सर्वसमीका। क्या लिखोगे? सर्वसमीका। अब जो सर्वसमीका है उसमें आप क्या करोगे? इस तरीके से लिख देना। अब जो सर्वसमीका होती है ना, वो घन वाली सर्वसमीका आपको याद हो गई होगी, a+b का घन। ये a+b का घन है, तो क्या होता है बताओ? a घन, बिल्कुल। फिर क्या होता है? b घन, हाँ। फिर क्या होता है? 3ab और कोष्टक में क्या होगा? a+b। ये करना है। अब बराबर के नीचे बराबर, अभी नहीं, पहले इसकी जगह पे ये पूरा फिर से लिखते हैं, यानी कि 2x धन 3 और 3 की घात, ये लिख दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर। अब यहाँ आपको देखना है कि जो a है, a का मान कितना है? इस बार 2x है। बहुत ध्यान से समझना, जो a है इसका मान 2x है, और जो b है, b का मान है 3, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगा है, और घन है तो घन है, तो b का मान सीधा कितना है? 3। तो जहां जहां a आएगा वहां 2x लिखेंगे, और जहां जहां b आएगा वहां 3 लिखेंगे। क्लियर है ना। तो चलो, a घन है तो a का मान कितना है? 2x है ना। तो यहाँ a की जगह पे हम 2x लिख देंगे, और 3 की घात है, a का घन है तो a के मान पे भी घन लग जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दोगे। फिर b घन लिखा है तो b का मान है कितना? 3, तो 3 का भी क्या हो जाएगा? 3 का भी आपको घन लगा देना है। फिर प्लस है तो यहाँ पे आपको प्लस लगा देना है। फिर 3 लिखा है तो 3, और जो a है तो a का मान कितना है? 2x है, तो a की जगह पे आप 2x रखोगे, और b का मान कितना है? 3 है, तो b की जगह पे आप 3 रखोगे। दो अलग अलग कोष्टक में मान रखना। देखो, 3 लिखा है तो 3, a का मान बताओ इधर से देख के कितना है? 2x है, तो a का मान 2x रख दिया। फिर b का मान बताओ कितना है? 3 है, तो b की जगह के दूसरे कोष्टक में 3 रख दिया। फिर a+b है, a+b मतलब 2x+3, तो ये रख दिया 2x+3। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले बराबर के नीचे बराबर लगा दिया। अब इसके बाद बहुत ध्यान से समझो कि 2x के ऊपर कितने की घात है? 3 की घात है। इसका मतलब है कि 2x गुणित 2x गुणित 2x हमें गुणा में 3 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। कितने बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, क्योंकि 3 की घात है। अब इसके बाद क्या करोगे? संख्या का गुणा संख्या में करोगे, तो 3 संख्याएं हैं, 2 2 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद x का गुणा x में करोगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x के ऊपर 3 की घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो एक x इधर है, एक x इधर है, और एक x इधर है, तो x के ऊपर 3 की घात, यानी यहाँ आएगा 8x घन। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 2 का घन 8 और x का घन x घन। अब इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो क्या है? 3 के ऊपर 3 की घात। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को हमें गुणा में कितने बार लिखना है? 3 बार, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, तो देखो 3 तिरका 9 और 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 27। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब संख्या का गुणा संख्या में कर दो, तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, या 3 दूनी 6 6 तिया 18, तो ये 18 और ये साथ में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और कोष्टक में क्या होगा? कोष्टक में 2x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तरीका रहता है। अब इसके बाद क्या करना है? बराबर के नीचे बराबर लगा के 8 और x घन कर देना है, और प्लस में क्या करोगे? प्लस में 27 करोगे। अब देखो, 18x का गुणा 2x में भी होगा, और 18x का गुणा इस 3 में भी होगा, तो प्लस लगा लो सबसे पहले। देखो, 18x का 2x में होगा तो संख्या का गुणा संख्या में करोगे, 18 दूनी
36 हो जाएगा, और x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 18x का गुणा इस 3 में भी होगा तो 18 तिया 54, संख्या का संख्या में कर लो, लेकिन x का x में होता है, x इधर है इधर नहीं है, तो ये x ज्यों का त्यों लिख दो। अब इसको सिस्टमैटिक वे में जमा के लिख दो, मतलब 8x घन, फिर ये वर्ग वाला लिख दो यानी कि 36x वर्ग, फिर ये x वाला लिख दो तो प्लस हो जाएगा 54x, और सबसे आखिरी में लिख दो ये 27। ठीक है, मतलब पहले 3 की घात, फिर 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर अचर पद, और इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि 2x धन 3 का जो घन है इसका आंसर आ जाएगा 8x घन धन 36x वर्ग धन 54x धन 27। अब इसी तरीके से आप और भी सवाल कर सकते हो, इसी बेस पे कर सकते हो, और आप माइनस वाला भी कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक माइनस वाला भी यहाँ पे, या फिर आप सर्वसमी का भी याद कर सकते हो माइनस वाली, लेकिन इससे भी बन जाएगा। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, जैसे इसी की सवाल में 2x -3 कर देते अगर, और इसका घन निकालना होता तो क्या करते। देखो इसकी सर्वसमीका के लिए बस समझ लो, बाकी बन जाएगा कि 2x -3 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो सबसे पहले सर्वसमीका लिख लोगे a प्लस बी का घन। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, और फिर a घन धन b घन धन 3ab, और कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये लिख लिया। अब देखो ध्यान से कि a प्लस बी का घन लिखा है, ठीक है, लेकिन a प्लस बी का घन के नीचे ये पूरा लिख लो 2x और -3 का घन। अब समझो कि देखो a का मान तो कितना है, 2x है, ठीक है। अब b का मान कितना मान लोगे, तो b का मान अगर पूरा -3 मान लोगे तो बीच में प्लस माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लस वाली सर्वसमीका में b का मान पूरा -7 में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस से प्लस मैच करवाना है। क्यों, क्योंकि हम 2x और प्लस और ऐसा लिख सकते हैं -3, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो a से 2x मैच हो गया, प्लस से प्लस मैच हो गया, तो फिर b का मान कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो जब भी प्लस वाली सर्वसमीका आपको बस याद है, माइनस वाली नहीं है, तो माइनस वाला सवाल आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, a का मान तो 2x मान लिया, देखो ये अब प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस था, तो प्लस अपने मन से मान लिया कि प्लस यहाँ पे होगा, तो फिर b का मान पूरा -3 हो जाएगा। तो जहां जहां b है वहां -3 होगा, तो a का मान कितना है, 2x, तो ये तो सही रहेगा कि 2x का घन हो गया, प्लस लेकिन b का मान -3 होगा, तो -3 का घन होगा यहाँ पे, और +3, a का मान 2x, लेकिन b का मान फिर से -3 हो जाएगा, फिर a का मान कितना होगा, 2x, और प्लस लगा है तो प्लस, लेकिन b का मान कितना होगा, -3, तो फिर प्लस माइनस का -3 यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे 8x घन, यहाँ पे आएगा -27, क्योंकि विषम संख्या की घात लगी है ना, तो फिर माइनस आएगा। अगर सम संख्या की घात है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन विषम संख्या 3 क्या है, विषम, जैसे 2 3 की घात है, 5 की घात है, 7 की घात है, तो माइनस रहता है, और 3 त्रिका 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पे। और संख्या का संख्या में करो तो प्लस माइनस का पहले माइनस, संख्या का संख्या में करो 3 त्रिका 9 दूनी 18x, है ना, और ये कोष्टक में कितना हो जाएगा, 2x -3। ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इस तरीके से आगे इसको बढ़ा सकते हो। बिल्कुल सेम करना है, सेम वे में जैसा मैंने किया था, बस माइनस का इसलिए समझा दिया कि अगर आपको माइनस वाली सर्वसमीका याद नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आपको यदि रिस्क नहीं लेना है तो माइनस वाली सर्वसमीका मैं लिखवा देता हूं। देखो ये होती है a - b का घन बराबर a घन -b घन -3ab, और कोष्टक में a - b, ये होती है माइनस वाली सर्वसमीका। तो इससे भी आप कर सकते हो, तो b का मान सीधा 3 हो जाएगा और a का मान 2x हो जाएगा, बीच में माइनस से माइनस मैच हो जाएगा, तो ऐसे करना पड़ेगा फिर। तो ये माइनस वाली सर्वसमीका भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम घन वाले सवालों को भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में सवाल दे देता हूं, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो इन सवालों को आप करिएगा, और अपने कोई भी टीचर के साथ चेक भी करा सकते हैं, या सिर्फ प्रैक्टिस अकेला कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा, और अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे उदाहरण 1। तो मिलते हैं उदाहरण 1 में, और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है ताकि आपकी पढ़ाई को
बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना हो और आपका छोटे से छोटा बेसिक क्लियर होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।